हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अकाल धनगर है। मैं आज आप लोगों को जीएसटी के बारे में बताऊंगा। जीएसटी शब्द से ज्यादातर लोग जीएसटी का मतलब सिर्फ एक टैक्स के रूप में लगाते हैं, जबकि जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। टैक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंतर्गत हम इनकम टैक्स आयकर भुगतान करते हैं, वो हमारी इनकम पर लगता है, आय पर लगता है, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हम अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि हम एक 5 रुपए का जो बिस्किट लेते हैं उस पर हमको पता नहीं हम कितने रुपए टैक्स चुकाते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो इसी के अंतर्गत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से नया कर शुरू किया है, जीएसटी, जो कि पुराने करों के बदले में लगाया गया है। जीएसटी का अर्थ होता है गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, जिसे हिंदी में माल एवं सेवा कर कहा जाता है। तो माल एवं सेवा कर वस्तुओं के, या कह सकते हैं सामान्य तौर पे माल के या सेवाओं के उत्पादन पर या उसके उपभोग पर लगाया जाने वाला कर होता है। जीएसटी के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी उद्यमी के द्वारा कोई वस्तु बनाया जाता है, माल का निर्माण किया जाता है, तो उस माल के निर्माण से लेकर उस माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक जितनी भी लागत आती है, उस लागत मूल्य पर टैक्स का भुगतान किया जाता है। तो अब देखते हैं जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार को जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जीएसटी के पहले जो कर की दरें थी वो बहुत ज्यादा थी और विभिन्न प्रकार के अलग अलग कर लगते थे। जैसे कि वस्तु के उत्पादन पर कर लगता था, वस्तु के बेचने पर कर लगता था। तो अलग अलग व्यापारी, जैसे कि मान लिए उद्यमी ने सामान बनाया पर उसने उत्पाद शुल्क दिया, उत्पाद शुल्क के बाद वो सामान थोक विक्रेता के पास गया, थोक विक्रेता विक्रय पर फिर से कर दिया, फिर उसने फुटकर विक्रेता को सामान बेचा, फुटकर विक्रेता ने खुद जब सामान बेचने के समय फिर से टैक्स का भुगतान किया। तो इस प्रकार से टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जाता था, जिसे कर के ऊपर कर कहते हैं। तो इस कर के ऊपर कर प्रणाली और कर की अनियमितता, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दर से कर लिया जाता था, अलग अलग राज्यों में कर की दर अलग थी। तो इन सब को रोकने के लिए एक नई कर प्रणाली लागू की गई, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी से पूर्व बहुत सारे कर लगाए जाते थे, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो उत्पादन पर लगता था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बाद राज्य स्तरीय कर लगते थे, राज्य स्तरीय वैट है, मूल्य संवर्धित कर आदि। इस प्रकार से बहुत सारे कर थे, जैसे मनोरंजन कर या शर्त या जुआ आदि पर कर ऐसे। तो इन सब करों का अंत करने के लिए या इनको समाहित करने के लिए, एक साथ शामिल करने के लिए किसका निर्माण किया गया, जीएसटी एक्ट का, है ना। तो जीएसटी संबंधी अधिनियम, जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, ना, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, जिसे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसे केंद्रीय जीएसटी के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय जीएसटी अर्थात सीजीएसटी, इसका उद्ग्रहण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। उद्ग्रहण शब्द का अर्थ है प्राप्त करना, है ना। तो केंद्रीय जीएसटी जो होता है सीजीएसटी, उसे केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इसमें आता है दूसरा है राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, है ना, एसजीएसटी एक्ट 2017। तो ये जैसे कि नाम से स्पष्ट है, राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम। तो राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम राज्य में लागू होता है या राज्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई सामान बेचा, तो उस सामान को प्राप्त करने वाला उपभोक्ता उस वस्तु का मूल्य चुकाया, उस मूल्य में वस्तु का जीएसटी अर्थात कर भी जुड़ा रहता है। तो इसमें से कुछ हिस्सा केंद्र सरकार के लिए होता है और कुछ राज्य सरकार के लिए, है ना। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी राज्य सेवा कर माल एवं सेवा कर अधिनियम यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में लागू हुआ है। अलग अलग राज्यों ने इसके बारे में पहले विश्लेषण किया, फिर इसको लागू किया गया है। तो जैसे अलग अलग राज्य है वैसे इसका नाम है। जैसे छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ सीजीएसटी, मध्य प्रदेश में है तो एमपी जीएसटी, है ना। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन सभी राज्यों में इसके शुल्क की दर समान होती है। अब आता है अगला तीसरा, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम। एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, जिसको आईजीएसटी एक्ट 2017 के नाम से जाना जाता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स ऐसा कर होता है जो
किसी सामान के राज्य से बाहर अर्थात अंतर्राज्यीय विक्रय पर लगता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई व्यापारी या उद्योगी ने एक सामान छत्तीसगढ़ में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाने के पश्चात उसने वो सामान बेचने के लिए क्या किया, महाराष्ट्र में उसका विक्रय किया, बेचने के लिए महाराष्ट्र गया। तो महाराष्ट्र में उस सामान का विक्रय हो रहा है, मतलब राज्य की सीमाओं के बाहर उसका विक्रय हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को अंतर्राज्यीय विक्रय कहा जाता है। तो जो IGST है अर्थात इंटीग्रेटेड टैक्स, इसको राज्य के बाहर सामान की पूर्ति पर लगाया जाता है। इसे एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम अर्थात CGST और SGST दोनों को जोड़कर इसका मिला हुआ प्रारूप है IGST, है ना। जैसे कोई सामान अगर राज्य के अंदर ही बेचते हैं तो उस पर CGST और SGST का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन अगर वो सामान राज्य के बाहर बेचते हैं तो हमें IGST मतलब कि CGST और SGST दोनों का मिला हुआ टोटल जो टैक्स है वो भुगतान करना पड़ता है। फिर आता है चौथा है संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम। यह संघीय राज्यों पर है ना। संघीय राज्य अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप आदि अन्य संघीय राज्यों में ये लागू हुआ है। फिर इसके बाद पांचवा आता है माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति अधिनियम। माल एवं सेवा क्षतिपूर्ति अधिनियम, ये GST जिस समय लागू किया गया था उस समय यह अधिनियम साथ में ही लागू किया गया। इस अधिनियम के लागू करने का उद्देश्य है कि GST लागू करने के कारण उस समय बहुत से राज्य इसको लागू करने के पक्ष में नहीं थे। कारण था कि GST के बाद राज्य सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा, GST सही है या गलत है ना। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने ये प्रयास किए कि एक क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू किया। उसमें कहा गया कि अगर GST लागू होने से किसी राज्य को अगर कोई क्षति होती है, उसके राजस्व में कमी होती है ना, टैक्स से राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व में अगर कमी होती है तो राजस्व में कमी की स्थिति में उसकी पूर्ति अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो एक बहुत ही जरूरी अधिनियम था कि राज्यों में अचानक से GST लागू होने के पश्चात व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया था कि GST होता क्या है, हम GST का भुगतान कैसे करेंगे, क्या होगा, इससे टैक्स ज्यादा तो नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में कई व्यापारियों ने अपने आय का या अपने व्यवसाय का सही जानकारी नहीं दिया। ऐसी स्थिति में कर की मात्रा भी कम थी शुरू में, और ये सत्र के बीच में लागू किया गया था, इसलिए राज्य सरकार इसको लागू करने के पक्ष में नहीं थे। तो इसको लागू करने के बाद जो भी क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए इसको माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति अधिनियम। अब आप लोगों को बताता हूँ कि लागू कैसे किया जाता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे एक व्यापारी ने 10,000 रुपए का सामान बेचा, तो 10,000 रुपए के सामान पर मान ली उसको 10% की दर से टैक्स लग रहा है GST। तो 10% की दर से अगर GST लगता है और वो सामान वो राज्य के अंदर पूर्ति करता है अर्थात राज्य में ही बेचता है, तो ऐसी स्थिति में उस 10% में से केंद्र और राज्य को 5% GST का भुगतान करना होगा, है ना। तो 10 में से 5% CGST का भुगतान होगा और 5% SGST का भुगतान होगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये पूर्ति जो है सामान की पूर्ति या सामान का विक्रय बोल सकते हैं, ये राज्य के बाहर करते हैं दूसरे राज्य में जाकर, तो ऐसी स्थिति में एग्जाम्पल के तौर पे जैसे छत्तीसगढ़ का व्यवसायी अगर सामान बेचने के लिए कहाँ चले जाता है, महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में अगर वो सामान बेचता है तो महाराष्ट्र में 10,000 का सामान मान लो वो बेचता है और उस पर 10% की दर से GST है, तो GST कौन सी GST लगेगी उसको, IGST, है ना, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो 10% GST में से जैसे आप लोगों को पहले बताया हो कि 5% केंद्र का रहता है, 5% राज्य का रहता है। तो जब टैक्स वसूल किया जाएगा GST तो उससे पूरे 10% वसूल किए जाएंगे, जबकि राज्य के अंदर जब टैक्स वसूल किया जाता है तो उसको आधा आधा, केंद्र अलग वसूल करता है, राज्य अलग। तो इंटीग्रेटेड टैक्स की पूरी वसूली केंद्र के द्वारा की जाती है ना। केंद्र के द्वारा पूरी IGST की राशि वसूल करने के बाद उसमें से जो राज्य सरकार का हिस्सा रहता है वो राज्य सरकार को दिया जाता है। अब राज्य सरकार को GST का हिस्सा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 राज्य है। एक राज्य जिसने जहां पर सामान का निर्माण हुआ और दूसरा राज्य जहां पर सामान का विक्रय हुआ। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन से राज्य में GST का भुगतान अर्थात किस राज्य को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूं कि GST का भुगतान हमेशा जहां पर सामान का विक्रय होता है ना, जहां पर सामान का उपभोग होता है वहां पर उसका भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर GST का भुगतान केंद्र सरकार IGST 10% जो मिला है उसमें से 5% महाराष्ट्र सरकार को देगी या महाराष्ट्र राज्य को इसका भुगतान होगा।
क्योंकि सामान का विक्रय या सामान का उपभोग महाराष्ट्र में ही किया जाएगा, है ना, वहां पर विक्रय के पश्चात उसका उपभोग वही होगा। तो इंटीग्रेटेड टैक्स में से 50% जाता है केंद्र को और 50% राज्य को, लेकिन इसको सबसे पहले केंद्र सरकार वसूल करता है और उसके बाद राज्य सरकार। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये जो वीडियो